बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांतिपूर्ण स्थान था। यहाँ की हवाएं ताजगी से भरी रहती थीं और सूरज की किरणें हरे भरे पेड़ों से छनकर जमीन पर आ गिरती थीं। इस जंगल में जहाँ सब कुछ अपनी गति से चलता था, वहाँ एक महान योगी और गुरु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना में मग्न रहते थे। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हर किसी के लिए एक रहस्य थे। वे न सिर्फ महान ज्ञान के दाता थे, बल्कि उनके हर शब्द में गहरी शांति और सत्य की झलक थी। उनके शिष्य, जो हमेशा उनसे कुछ नया सीखने के लिए आतुर रहते थे, उनके इर्द गिर्द बैठकर ध्यान लगाते थे और उनके ज्ञान के दीप से प्रकाश पाते थे। एक दिन जब जंगल में सन्नाटा था और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा। वह शिष्य बहुत समय से अपने जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक शंका थी जो उसे परेशान करती थी। गुरुदेव, शिष्य ने नर्म आवाज में कहा, हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने शिष्यों से कहा, देखो प्रिय शिष्य, जीवन का उद्देश्य भौतिक सुखों का संचय करना नहीं है। यह सच है कि हर किसी की जरूरतें होती हैं, लेकिन असली सुख भीतर से आता है और वह तभी मिलता है जब हम अपने अंदर की शांति को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर अपनी उंगली से पास ही खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। जैसे यह पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों को निभाना चाहिए। पेड़ की तरह तुम भी सच्चे होने चाहिए, अपने कार्य में समर्पित और शांति से भरे हुए। शिष्य ने सिर झुकाकर ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुना। वह समझ रहा था कि गौतम बुद्ध सिर्फ बाहरी जीवन के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन की गहराई के बारे में बात कर रहे थे। गौतम बुद्ध फिर अपने शिष्यों को जंगल की ओर गहरी रहस्यमयी सच्चाई बताने लगे। वे सब एक झरने के पास पहुंचे, जहां का पानी बिना रुके बहता था। उसकी आवाज एक अद्भुत शांति का एहसास कराती थी। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह झरना कभी रुकता नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी यात्रा में कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। यही जीवन का रास्ता है। उनकी बातें शिष्यों के दिल में एक नई रोशनी जगा रही थी। वे समझने लगे थे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर कदम की सीख और उसकी यात्रा का आनंद लेना है। गौतम बुद्ध ने फिर जंगल के बारे में एक और गहरी बात की। तुम देख रहे हो, यह जंगल अपने आप में संतुलित और शांत है। हर पेड़, हर पौधा, हर जीव यहाँ अपनी भूमिका निभाता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में अपने स्थान को पहचानना चाहिए और अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाओ, तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। शांति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और यह तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। गौतम बुद्ध के शब्दों ने शिष्यों के दिलों को छू लिया। वे समझ चुके थे कि बाहरी दुनिया के तनाव और परेशानियों से मुक्त होने का रास्ता सिर्फ भीतर की शांति में है। धीरे धीरे गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जंगल की शांति में खो गए और उस दिन के बाद शिष्य कभी भी जीवन के संघर्षों में घबराए नहीं। वे जानते थे कि जैसा जंगल अपने भीतर शांतिपूर्वक रहता है, वैसे ही उन्हें भी अपने मन में शांति बनाए रखनी है। और इस तरह गौतम बुद्ध ने जंगल के भीतर गहरे ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे उनके शिष्य अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो गए। उन्होंने समझा कि असली सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से मिलती है। इस कहानी में गौतम बुद्ध के उपदेशों और जंगल के माध्यम से जीवन की सच्ची समझ को बताया गया है। यह कहानी न केवल ज्ञान की गहराई को सामने लाती है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का मार्ग भी दिखाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।